पूरे जीवन पर्यंत कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित समस्या आपको नहीं आएगी। और थर्ड पर्सन है तो बदलेगा ही नहीं, केस को दूसरे केस में ढकेल देंगे। ठीक है ना दोस्तों, नमस्कार। हम लेकर के आए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपके सामने बोर्ड पर बिल्कुल दिख रहा होगा। ठीक है ना। और ये एक ऐसा लंबा कार्यक्रम है कि आपके स्कूल में कम से कम 2 महीने लग जाते हैं इसको ख़त्म करते करते, और पूरा A to Z। ठीक है ना। इसको मैंने एक ही वीडियो में कंसाइज कर दिया है, और आप, मुझे विश्वास है कि अगर इसको देख लेंगे तो फिर परीक्षा में नहीं, पूरे जीवन पर्यंत कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित समस्या आपको नहीं आएगी, ये मेरा दावा है। ठीक है ना। तो हम ज़्यादा देरी ना करते हुए कार्यक्रम पे अपने आ जाते हैं। ठीक है ना। मैंने ऊपर लिखा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, नरेशन छोड़ दिया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब देखिए क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, मैं आपको थोड़ी सा समझा दूं। डायरेक्ट माने होता है कि एक व्यक्ति कहता है, दूसरा सुन लेता है, वो तो डायरेक्ट है। तीसरा क्या है, और आगे हम बढ़ जाते हैं फिर इनडायरेक्ट में। तो जो डायरेक्ट में व्यक्ति कहता है और दूसरा सुनता है, उसको क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट उसी शब्द में न लिख करके हम क्या करते हैं, उन दोनों की बात को अपने शब्दों में एक तीसरा आदमी चौथे से बताता है, वो इनडायरेक्ट कहलाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम फिर से समझा दें आपको। जैसे हमको कहीं जाना है और एक निश्चित दूरी होती है और बीच में, तो हम अगर सीधा यहाँ से निकलते हैं और वहीं चले जाते हैं तो वो क्या है, डायरेक्ट है, बिल्कुल एक सीधी रेखा में। और इनडायरेक्ट क्या है, अगर वहीं जाना तो वहीं है, लेकिन हम घूम करके अगर जाते हैं तो वो इनडायरेक्ट है। व्यवहार की भाषा में हम समझ लिए। ठीक है ना। अब हम आगे देखें तो ये है डायरेक्ट और ये है इनडायरेक्ट। सेम हमने उसी को लिखा भी है कि इसके अंतर्गत वक्ता स्पीकर के द्वारा कही हुई बात को हम ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं। जैसे राहुल 1 पॉइंट सेड टू गोपाल सेकंड, राहुल ने गोपाल से कहा यू आर ए थीफ, उसने कहा कि तुम चोर हो। तो फिर इसी बात को हम इनडायरेक्ट में कैसे कहेंगे, तो कहेंगे कि इसके अंतर्गत वक्ता स्पीकर के द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों न कह करके उसे हम अपने शब्दों में उसका भाव प्रकट करते हैं। ठीक है। राहुल टोल्ड गोपाल दैट ही वाज अ थीफ, अगर इस बात को मैं, राहुल ने गोपाल से कहा था, इस बात को सुन करके मैं थर्ड पर्सन किसी चौथे से कहूंगा तो चोर वो जिससे मैं कहूंगा वो बन जाएगा। तो इससे अच्छा ये होता है कि इनडायरेक्ट में हम करते क्या है, उसका भाव प्रकट करते हैं। तो हम बोलेंगे कि राहुल ने गोपाल से कहा कि वह चोर था। ठीक है ना। हम क्या कहेंगे कि वह चोर था। आगे देखिए क्या है रिपोर्टिंग। अब पहले हम ये जान लें कि एक सेंटेंस होता है क्या नाम है, डायरेक्ट स्पीच का। तो उसमें कैसे हम जानेंगे कौन पार्ट क्या होता है। तो यहां से लेकर के यहां तक होता है रिपोर्टिंग पार्ट, और यहां से लेकर के यहां तक होता है रिपोर्टेड पार्ट। अब इसके अलग अलग हैं। ये सब्जेक्ट है किसका, रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग पार्ट का वर्ब है, रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट है। ये रिपोर्टेड स्पीच जो है रिपोर्टेड पार्ट है, तो रिपोर्टेड पार्ट का ये सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड पार्ट का ये हेल्पिंग वर्ब है, रिपोर्टेड पार्ट का वर्ब है, और रिपोर्टेड पार्ट का ये ऑब्जेक्ट है। हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसमें भी हैं और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसमें भी हैं। ठीक है ना। ये तो मैटर हो गया क्लियर। दोनों को बिल्कुल विधिवत समझ लेना है आपको देख करके। ठीक है ना। आगे क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को कैसे बदलें। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच जो होता है लास्ट वाला, मैंने जिसे बताया था, ये जो रिपोर्टेड स्पीच होता है इनडायरेक्ट बनाते समय इसके इस सब्जेक्ट को क्या करते हैं, हम बदलते हैं। लेकिन कैसे बदलते हैं, अब इसका एक नमूना देखिए सामने दिया क्या है। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन यू है, और थर्ड पर्सन रेस्ट आल। रेस्ट आल माने शेष सभी जो बचे हुए हैं सब। अब फर्स्ट और पर्सन अगर होता है कहाँ, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो यह बदलता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। कहाँ से बदलेगा, सब्जेक्ट के यहाँ से बदलेगा। अगर यहाँ क्या है फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ से बदलेगा। ठीक ना। और अगर ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ क्या है, अगर ये सेकंड पर्सन है तो ये हमेशा तब यही ऑब्जेक्ट से बदलेगा। थर्ड पर्सन है तो वो बदलेगा ही नहीं। ठीक है ना। आगे हम देखते हैं तो सब्जेक्ट से बदलेगा, सेकंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट से बदलेगा, और थर्ड पर्सन है तो वो बदलेगा ही नहीं। ठीक ना। अब हम फिर से बता दें आपको कि अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो ये यहाँ से बदलेगा सब्जेक्ट। अगर यहाँ यू होता, क्या होता है, यू। ठीक है। यू होता तो ये कहाँ से बदलता, यहीं से बदलता। ठीक ना। तो इसे बदलना होता है, और ये पहला हमने बना कर दिखा दिया है कि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट, और सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन है तो बदलेगा ही नहीं। मैंने यहाँ लिखा भी क्या है, 1 2 3 फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नेवर चेंजेज, कभी नहीं बदलता है। ठीक ना। आगे हम देखें। अब देखिए मैंने केस बना दिया है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, इनका क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस मी अस, और पोजेसिव एडजेक्टिव माई आवर, पॉजिटिव प्रोनाउन माइन आवर्स। इसी प्रकार से ये टोटल आपके सामने है। ठीक ना। तो केस आप बिल्कुल लर्न कर लेंगे, क्योंकि केस जो होते हैं वो हमेशा बदलते हैं। अगर इसमें थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे तो एक दूसरे क्या नाम है केस को दूसरे केस में ढकेल देंगे। ठीक ना। इसलिए हम इस पर बहुत सावधानी से इसकी स्टडी करेंगे। आगे हम देखते हैं क्या है।
डायरेक्ट स्पीच, अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस है तो दैट हो जाएगा, दीज है तो दोज, हियर है तो देयर, नाउ है तो देन, दस है तो सो, हेंस है तो देंस, टुडे है तो दैट डे, और टू नाइट है तो दैट नाइट हो जाता है। ये किसमें? इनडायरेक्ट में। मैंने बिल्कुल टेबल बना दिया है, कुछ करना ही नहीं है, आपको बस समझने की जरूरत है। डायरेक्ट स्पीच में अगर से है तो इनडायरेक्ट में वो क्या होगा? से रहेगा। अगर से टू है तो टेल हो जाएगा, सेज है तो सेज, सेज टू है तो टेल्स, सेड है तो सेड, सेड टू है तो टोल्ड। ठीक ना? एकदम बिल्कुल क्लियर करते हम चल रहे हैं, रुकने का कोई मैटर ही नहीं बन रहा। आगे हम देखते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो उसके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। देखो इसमें होता क्या, मैंने ये बताया कि ये बदलता है, हमेशा बदलेगा। ये कैसे बदलेगा? फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ से, सेकंड पर्सन है तो यहाँ से, ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन है तो नहीं बदलेगा। मैटर क्या करता है कि अब ये टेंस की बात कर रहा है। रिपोर्टेड स्पीच इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, लेकिन कब बदलता है? जब वो पास्ट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो। अब हमने क्या लिखा यहाँ कि अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब जो है फ्यूचर टेंस में हो या फिर प्रेजेंट टेंस में हो, किसमें? प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर में हो, तो उसके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। तो जैसे मोहन सेज आई शैल गो देयर, तो मोहन सेज, सेज का सेज दैट ही विल गो देयर। अब देखिए ये फ्यूचर में था ना, ये किस में था? फ्यूचर में था। हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट नरेशन जो हमारा फ्यूचर टेंस में है, इसलिए ये क्या नाम है, ये प्रेजेंट टेंस में है, सेज लिखा है, इसलिए ये इसका टेंस नहीं बदलेगा। ये भी फ्यूचर इंडिफिनिट में है तो ये भी फ्यूचर इंडिफिनिट में है। ठीक, राकेश सेज, ये देख रहे हैं कि सेज है प्रेजेंट टेंस में, तो इसलिए ये नहीं बदलेगा। ही वेंट है पास्ट इंडिफिनिट, तो दैट ही वेंट, सी वेंट। ठीक ना? आई है रेखा के हिसाब से फर्स्ट पर्सन है तो रेखा किया गया, रेखा एक लड़की है इसलिए सी हो गया। और ये पास्ट इंडिफिनिट में वेंट, इसमें भी इनडायरेक्ट में भी वेंट हो गया, कोई परिवर्तन नहीं। ही विल से टू मी, वो मुझसे ये कहेगा आई एम योर नेबर, तो ही विल टेल मी दैट ही इज माई नेबर। अब ये देखिए कि प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में है, इज एम आर के साथ है तो ई एम आर के साथ है। ये देखिए आई एम है तो सी इज हो गया। सेम टू सेम मुकेश सेज टू विनय। अब मैं ये देख रहा हूं कुल मिलाकर के कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। अब देखते हैं, हम आगे बढ़ें। लिखा क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो वो बदलेगा। कैसे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा? हम देखते हैं। सभी प्रेजेंट टेंस बदलेंगे सभी पास्ट टेंस में, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाता है। रही बात पास्ट की, अगर वो खुद डायरेक्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो, और वो तो होगा क्या? अगर वो पास्ट इंडिफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेगा, शैल है तो शुड, विल है तो वुड, कैन है तो कुड, मे है तो माइट। एकदम बिल्कुल सेम, रटने की जरूरत है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन लीजिए इसको और रिपीट करते रहिएगा। फिर हम देख रहे हैं एग्जाम्पल मेरे यहां आ गए। जैसे लिखा क्या है, ही सेड टू मी आई राइट ए लेटर। मैं देखता हूं कि ये सेड टू लग गया है, सेड टू लग गया तो इसका मतलब इसका टेंस बदलेगा। तो आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो होगा क्या? ही रोट ए लेटर, पास्ट इंडिफिनिट। देखिए क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है ये? इंडेफिनिट है, तो ये बदल के किस में आया? पास्ट इंडेफिनिट, इसी में आया ना। अब देखिए ये, अब उसमें क्या होता था? प्रेजेंट था तो प्रेजेंट ही रह जाता था, फ्यूचर होता था तो फ्यूचर, पास्ट होता था तो पास्ट में ही रह जाता था, उसी टेंस में रह जाता था। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो ये पास्ट इंडिफिनिट में बदल रहा है। ही सेड टू स्नेहा आई एम डूइंग माई वर्क, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये देखिए दे हैव नेवर, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। और ये क्या है? आई हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई भी इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस परिवर्तन क्या होगा? आप देख रहे हैं कि सेड टू के स्थान पर यहाँ टोल्ड हो जा रहा है। मैं पेन थोड़ी सा अपनी चेंज कर लूँ, ठीक ना? यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या हो गया? टोल्ड, सेड टू का टोल्ड हो जाता है और कामा इन्वर्टेड कामा का यहाँ दैट लग जाता है। बाकी परिवर्तन आई है। मैंने क्या कहा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन है तो ये यहाँ से बदलेगा अजीत। अजीत एक लड़के का नाम है, इसलिए इसके स्थान पर क्या हो गया? ही हो गया। ठीक है ना? आगे हम देखते हैं। अब देखिए एक एक चेंजिंग होता रहेगा। एक्सेप्शन, अपवाद, ये क्या है?
अपवाद। अपवाद क्या है? अब देखते हैं कि इसमें ये पास्ट टेंस में तो है, सेड है, क्या है? सेड है, सेड है, तो सेड है, ठीक ना? तो ये सेड है। मैं देख रहा हूं कि ये तो पास्ट टेंस में तो है, लेकिन इसके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस फिर भी नहीं बदल रहा है, तो इसका मतलब अपवाद है। तो ये कह क्या रहा है? कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच से हैबिचुअल एक्शन, क्या पता चले? हैबिचुअल आदत, ठीक, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, चिरंतन सत्य, प्रिंसिपल कोई सिद्धांत, प्रावर्ब कोई कहावत, कहावत, ये कभी चेंज नहीं होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में रह जाएगा। क्यों? अभी हम बता दे रहे हैं। देखते हैं, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो कर्म ही पूजा है, तो हम नहीं करेंगे कि कर्म ही पूजा थी, क्योंकि तब भी वही बात सिद्ध होती थी, आज भी वही सिद्ध होती है। कर्म ही पूजा है, वो भी रही है और आज भी है का ही सेंस आएगा, ठीक ना? तो ये पास्ट टेंस में होने के बाद भी, सेड होने के बाद भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। और देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में तब भी निकलता था, सूरज पूरब में आज भी निकलता है। तो ये नहीं लिखेंगे हम कि उसने कहा कि सूरज पूरब में निकलता है, तो हम लिखेंगे कि उसने कहा कि सूरज पूरब में निकलता था, ऐसा नहीं। सूरज पूरब में निकलता है तब भी, आज भी है, इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेगा। और क्या है? 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। ये क्या है? सार्वभौमिक सत्य है, हर जगह मैथमेटिकल ट्रू है। तो फिर क्या करेंगे? 2 और 2 4 तब भी होते थे, 2 और 2 4 अब भी होते हैं, इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेगा। ठीक, आगे हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव आप जानते हैं 2 तरह के होते हैं। एक तो क्या, क्यों, क्या जो है वाक्य में पहले लग जाता है, उसका जवाब हम यस नो में देते हैं। और एक होता है क्या, क्यों, कब, कैसे, वाक्य के बीच में आते हैं, ठीक ना? उसका जवाब देना पड़ता है। जैसे आपसे कोई पूछे कि क्या आपने नहाया, तो आप यस नो में जवाब देते हैं, ठीक ना? लेकिन आपसे ये कोई पूछे कि आपने क्या खाया, देखिए क्या उसमें भी है, क्या इसमें भी है, तो वाक्य में अगर क्या पहले लगता है तो यस नो का जवाब आता है। क्या आपने नहाया? हाँ। नहाया तो यस, नहीं नहाया तो नो। लेकिन आपने क्या खाया, तो इसका आप यस नो में जवाब नहीं देते हैं, तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, ठीक ना? इसको बताना पड़ेगा, तो इसमें कंडीशन बनती है, ठीक ना? तो हम क्या करते हैं कि सेड टू को क्या करते हैं, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो सेड टू को हम आस्क्ड में बदल देते हैं। पहली शर्त, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम क्या करते हैं? इफ या वेदर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इफ या वेदर। कब लगाते हैं? जब हमारा वाक्य पहले क्या से शुरू होता है। क्या से शुरू, क्या से क्या हो, शुरू हो तो, क्या से शुरू हो तो यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। हिंदी में बोलेंगे क्या से और इंग्लिश में बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब से। किससे बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। अगर हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है रिपोर्टेड स्पीच, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम सेड टू के स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड कर देंगे और साथ ही साथ इन्वर्टेड कामा को हटा करके इफ या वेदर लगा देंगे। दूसरी शर्त, ठीक ना? इफ या वेदर लगा देंगे, सेकेंडरी। और थर्ड क्या है, जो होता है इसको सेम जो वाक्य बचे रहते हैं उनको सिंपल सेंटेंस में लिख देते हैं। जो बचे रहते हैं आप देख लीजिए, तो ये क्या है? सी सेड टू रमन, उसने रमन से कहा हैव यू ए मोबाइल सेट, आपके क्या पास मोबाइल फोन है? तो इसने कहा ही आस्क्ड रमन इफ या वेदर ही हैड ए मोबाइल सेट। अभी देखिए कि क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में था ना, तो ये पास्ट परफेक्ट में बदल गया। अभी देखिए ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में था, नहीं क्या है, वेयर यू एब्सेंट, ये वाज वेयर के साथ था, तो वाज वेयर जो है बीन के साथ आएगा, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस जो होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलता है। तो देखिए हैड बीन हो गया है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मैंने पीछे लिखा था ना नियमावली, उसमें देख लेने की जरूरत है। आगे हम फिर देखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात इन्वर्टेड कामा के भीतर WH वर्ड का प्रयोग हो। देखिए मैंने पहले क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब, उसमें क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो फला 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 इफ या वेदर, इसके साथ क्या लगाते थे, इफ या वेदर। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब अगर ये WH से शुरू हो तो, किससे शुरू हो, WH से शुरू हो तो भी हम क्या करेंगे, सेड टू के स्थान पर आस्क्ड ही लिखेंगे।
सारा मैटर वही है, बस ये करना क्या है कि इनको हटा करके कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं और हटा करके डायरेक्ट वही जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है उसको लिख के शेष वाक्य को सिंपल बना देते हैं। इसमें देखिए लिखा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात इन्वर्टेड कामा के भीतर WH वर्ड क्वेश्चन का प्रयोग हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदला जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर सेंटेंस के भाव के अनुसार आस्क्ड, डिमांडेड, डिमांड या इंक्वायर्ड ये सब है, ठीक ना, बदल देते हैं। और दूसरा क्या है, इन्वर्टेड कामा को हटाकर WH वर्ड का प्रयोग करें, ठीक ना, किसका प्रयोग करें, WH वर्ड का डायरेक्ट। और WH वर्ड के बाद अगर आपने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया तो फिर इंट्रोगेटिव बन जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, शेष वाक्य को सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। हम देखें आगे क्या लिखा है कि आई सेड टू माई वाइफ, मैंने अपनी पत्नी से कहा, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, आज आप क्या कर रही हो। तो आई आस्क्ड माई वाइफ व्हाट, बस व्हाट लिख के छोड़ दिया, और शी वाज डूइंग दैट डे, वो क्या कर रही थी उस दिन, ठीक ना। तो शेष वाक्य को मैंने क्या लिखा है, व्हाट, अगर मैंने व्हाट के बाद वाज डायरेक्ट लिख देता तो ये इंट्रोगेटिव ये भी बन जाता, लेकिन मैंने व्हाट के बाद सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब लगाया, यानी सिंपल सेंटेंस बना दिया, और इसलिए फुल स्टॉप यहां आएगा, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव नहीं रह जाएगा। फिर क्या है, ही सेड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न, उसने मुझसे कहा आप कब लौटोगे। तो ही आस्क्ड, मैंने क्या बताया कि सेड टू के स्थान पर आस्क्ड आ जाएगा, और व्हेन को व्हेन उतार देंगे, और फिर क्या करेंगे, शेष वाक्य को सिंपल सेंटेंस करेंगे। तो ये विल था, विल का वुड हो जाएगा, मैंने लिस्ट में बताया था कि विल का वुड हो जाता है, सेल का शुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है। और फिर आगे वही प्रक्रिया इसमें भी है। तो सेड टू को हम देख रहे हैं कि यहाँ मैंने आस्क्ड में बदल दिया है, और ये WS से शुरू था इसलिए हुम लिख दिया है, और यू था, यू सेकंड पर्सन है इसलिए ये ऑब्जेक्ट से बदलेगा, मी के यहाँ से बदलेगा, तो मी से बदलेगा तो आई हो जाएगा। ये क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट था, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट था तो ये पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। तो पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, बिल्कुल सेम टू सेम मैंने उसको उतार दिया, कॉपी कर लिया है, ठीक। आगे हम फिर देखते हैं क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच से आदेश, निवेदन या सलाह का बोध हो। देखिए बिल्कुल समझते रहिए, इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस माने विध्यर्थक वाक्य। इससे अगर हमें क्या हो, आदेश, निवेदन या कोई सुझाव, इन सब चीज़ों का अगर बोध हो रहा हो तो हम करते क्या हैं, अभी पहले व्यवहार में समझा दें। जैसे किसी ने किसी से कहा खड़े हो जाओ, घर जाओ, बैठ जाओ, ये हो गया अलग। और किसी ने कहा किसी से मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए प्लीज, तो ये क्या है, ये सब जो होते हैं ये सारे के सारे जो होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं, ठीक ना। इंपरेटिव सेंटेंस माने आज्ञार्थक वाक्य समझिए। तो इसमें क्या करते हैं हम, भाव के अनुसार पहले ये देखेंगे ये कह क्या रहा है। तो ही सेड टू पंकज सिट डाउन, इसका मतलब वो आदेश दे रहा सिट डाउन, तो इसका मतलब है कि सेड टू के स्थान पर हम लिखेंगे ऑर्डर्ड। इसका नियम है, यदि रिपोर्टेड स्पीच से आदेश, निवेदन, सलाह आदि का बोध हो रहा हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर, रिपोर्टिंग वर्ब यहां छूट गया है, रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, बेग्ड। अब देखिए एडवाइज, अगर कोई कहे कि राम ने श्याम से कहा सुबह में टहला करिए आप, तो सुबह में टहला करिए ये आदेश नहीं है, ये सलाह है। वो सलाह दे रहा है कि आप सुबह टहलेंगे तो आपकी हेल्थ जो है इंप्रूव होगी, निश्चित होगी, ठीक ना। तो ये क्या है, और उसने कहा देखिए समझ लेना है, उसने उन टहलने की सलाह दिया। डॉक्टर ने कहा कि ये दवा जो है सुबह शाम लेते रहिएगा, ये परामर्श है, ठीक ना, ये सलाह है। और देखिए आगे सुझाव देना, अगर आपको परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। टीचर ने स्टूडेंट से कहा तो ये सजेशन किया, सुझाव दिया, ठीक ना। और उसने उनसे कहा, कोई बड़ा आदमी छोटे से कहेगा इधर आओ, उधर जाओ, ये काम करो, वो काम करो, इससे क्या पता चला, आदेश। आप भाव समझ जाएंगे। देखिए इसने कहा सिट डाउन, इसका मतलब आदेश दे रहा है। तो आदेश के बाद ये क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टू, और शेष वाक्य को ज्यों कहते हैं उतार देते हैं। द टीचर सेड टू दी स्टूडेंट, टीचर है तो स्टूडेंट से क्या करेगा, आपको पता है क्या करेगा, उनसे बेग करेगा, भीख मांगेगा, उनसे रिक्वेस्ट करेगा टीचर स्टूडेंट से, नहीं करेगा, वो ऑर्डर देगा। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट। तो मैंने क्या बताया कि ये जो इन्वर्टेड कामा रहेगा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम सीधा क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, ठीक ना। दैट नहीं लगेगा यहाँ, दैट वाला सिस्टम सिंपल सेंटेंस में चलता है। इंपरेटिव सेंटेंस हो जाने के बाद दैट को न लगा करके वहाँ टू लगाते हैं, ठीक ना। तो दी इंस्पेक्टर सेड टू हिम, इंस्पेक्टर ने उनसे कहा, कॉल दी विटनेस, क्या कहा, उसने कहा कि गवाह को बुलाओ।
तो इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड, क्या लगाया मैंने, ऑर्डर्ड हिम टू कॉल द विटनेस। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। अब देखिए यहाँ प्लीज लगा दिया, क्या लगाया इसने, प्लीज। प्लीज लग गया तो प्लीज लगने से क्लियर हो गया कि ये निवेदन कर रहा है। क्या कर रहा है, निवेदन कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ आदेश नहीं है, ठीक ना। भिखारी कभी मालिक से जो है, जिसके घर भीख मांगने जाएगा, ऐसे नहीं कहेगा भीख दो, भीख दे दीजिए प्लीज, ठीक ना, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तो ये बेगिंग है, बेगिंग माने मांगना, बेग्ड हो सकता है या रिक्वेस्टेड हो सकता है। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, उसने मुझसे निवेदन किया कि मैं उसकी मदद करूं। आगे क्या होता है, अब देखिए निगेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में एक निगेटिव आता है, बहुत जोरदार है ये, बिल्कुल आप समझ लीजिए कि ये एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक ना। इसमें से तो 100% पूछा ही जाएगा, ठीक ना। पूछा तो उससे भी जा सकता है, वो सिंपल सेंटेंस से ज्यादातर पूछते नहीं है, जब भी पूछते हैं तो इसी तरह से उलझाए हुए सवाल से पूछते हैं, ठीक ना। तो अगर इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब ये है कि अगर निगेटिव है तो वह डू नॉट या फिर डोंट से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, डू नॉट या डोंट से शुरू होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर आस्क्ड, क्या लगाते हैं, आस्क्ड लगाकर ये कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर नॉट टू लगाते हैं। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत जोरदार है। अगर हम आस्क्ड लगाएंगे तो इसके स्थान पर नॉट टू लगाएंगे, और अगर हम आस्क्ड ना लगा करके फॉरवर्ड लगाएंगे तो इसके स्थान पर हम खाली टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। मैं देख लूं इधर, तो इधर क्या है, ही सेड टू मी। देखिए गजब का एक सेंटेंस है, दोनों मैंने बना दिया। ही सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा डोंट ओपन द डोर। तो हमने क्या किया, इनडायरेक्ट बनाते समय लिखा है कि ही आस्क्ड मी। मैंने क्या बताया, अगर आस्क्ड होगा, आस्क्ड होगा तो यहां क्या लगेगा, नॉट टू। तो ही आस्क्ड मी, इसके स्थान पर लगा दिया मैंने नॉट टू। ही आस्क्ड मी नॉट टू ओपन द डोर। और फिर मैंने क्या लिखा, फॉरवर्ड। फिर मैंने आस्क्ड की जगह फॉरवर्ड लगाया, तो फॉरवर्ड हम लगाएंगे तो ही फॉरवर्ड मी, तो फिर क्या है, इसके स्थान पर टू लगेगा, नॉट निकल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ टू लगा है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये इंपेरेटिव सेंटेंस का जो नेगेटिव होगा वो डू नॉट डोंट से अगर शुरू होता है तो इस तरह से शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं, ठीक ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस, यदि ऑप्टेटिव का मतलब होता है ऐसे वाक्य जिससे आशीर्वाद, शुभकामना, अभिशाप, आशीर्वाद, शुभकामना या अभिशाप का बोध होता है, तो इनडायरेक्ट में ऐसे बदलते हैं। कैसे, हम लिखते क्या है, तो रिपोर्टिंग वर्ब या सेड या सेड टू के स्थान पर हम विश्ड, प्रेड, ब्लेस्ड, कर्स्ड, कर्स्ड, विश्ड, प्रेड, कर्स्ड और ब्लेस्ड, इतने में हम बदलते हैं। और कैसे जानेंगे कि कहाँ क्या लगेगा, तो अगर किसी, आप ऐसे व्यवहार में समझ लीजिए, अगर कोई कहे भगवान करे आप लंबी उम्र जियो, आप लंबी उम्र जियो, तो इसका मतलब क्या, अभिशाप है ये, वह आपके लिए शुभकामना कर रहा है, ठीक ना। भगवान से प्रे कर रहा है कि भगवान इनकी उम्र लंबी होवे, ठीक। और उसने कहा कि नरक में जाओ, किसी ने किसी से कहा कि तुम नरक में जाओ, तो इसका मतलब है कि वो अभिशाप है, कर्स्ड है, ठीक ना। तो अब हम ऐसे ही नॉर्मली जाने, ठीक ना। तो जैसा होगा तो सेंस हम निकाल लेंगे वाक्य से। अब हम निकाल करके देखें क्या है, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, ये जो कामा इन्वर्टेड कामा है, इसके स्थान पर हम दैट का, फिर दैट देखो लौट आया, दैट का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, अब इसे लग रहा है ना भगवान आपकी मदद करें, इससे क्या लग रहा है, अभिशाप है, श्राप दे रहा है, मरने की कामना कर रहा नहीं, वो आपके लिए शुभ कामना कर रहा है, इसलिए भगवान से वो प्रे करेगा। क्या करेगा वो, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। तो मैंने कहा कि मे जो रहेगा वो माइट में बदल जाएगा, पहले ही बता दिया था, बदल गया कि नहीं बदल गया। तो ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। मदर सेड टू मी, सेड टू किस में बदलेगा, मम्मी ने कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, मम्मी ने कहा कि तुम लंबी उम्र जियो बेटा। तो ये क्या है, ये आशीर्वाद दे रही है, ब्लेस माने होता है आशीर्वाद, ठीक ना। तो मदर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, मैं ज्यादा उम्र जीऊं। दे सेड टू हिम, उन्होंने उनसे कहा मे यू डाई। अब देखो उसने उनसे कहा कि मर जाओ, तुम क्या करो, मर जाओ। तो ये क्या आशीर्वाद है, नहीं। ही कर्स्ड, कर्स्ड, कर्स माने होता अभिशाप, श्राप, ये क्या है, कर्स्ड। दे कर्स्ड हिम दैट ही माइट डाई, उसे मर जाना चाहिए, ठीक ना। तो माइट माने क्या है, वो मर जाए, मे का क्या हो गया, माइट हो गया है, ठीक ना। फिर आगे क्या करते हैं, मनीषा सेड टू मी, मनीषा ने मुझसे कहा मे यू गेट सक्सेस, आप सफलता पाओ, ठीक है ना। उसने क्या मुझसे कहा कि आप सफलता पाओ, तो फिर क्या होगा, तो मनीषा मेरे लिए क्या कर रही है, शुभकामना कर रही है। तो मनीषा विश्ड मी दैट आई माइट, तो मे का क्या हो जाएगा, माइट, आई माइट गेट सक्सेस, मैं सफलता पाऊं। आगे क्या है, ये देखें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक शब्द ऐसे अगर आते हैं जो हमारे
रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू या सेड हो या सेड टू हो, और उस रिपोर्टेड स्पीच से हमें क्या पता चले कि कोई आश्चर्यजनक बात आ जाए अचानक, तो उससे क्या क्या होता है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उससे विषाद, घृणा, नफरत, आश्चर्य, प्रशंसा, संदेह, ये सब चीजें आती हैं, ठीक है ना। जैसे अचानक कोई फीलिंग आ जाए, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया, ये कैसे क्या हो गया, वो सांप काट लिया, वो मर गया, ये हुआ वो, अरे वो तो नौकरी पा गया, ठीक है ना, तो मेरे भाई को नौकरी लगी, ये तो खुशी की बात है, हम लोग मैच जीत गए, खुशी की बात है, लेकिन वो मर गए, खुशी की बात नहीं, दुख की बात है। अब अलग है कि दुश्मन है तो उससे ज़्यादा ही खुशी होगी, वो ठीक ना। तो अब देखते हैं, तो इन चीज़ों में क्या क्या आता है, ये दिखाने के लिए ओह आह एलास, हुर्रा, ब्रेवो, वेल डन। तो ये देखो, ओ आह एलास, ये सारे के सारे इतने जो हैं ये दुख सूचक हैं। ये क्या है, दुख सूचक, ये क्या है, दुख सूचक है। और ये क्या है, ये सुख सूचक है। सुख सूचक माने प्रशंसा, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात, अच्छी बात के लिए क्या आता है, ब्रेवो, हुर्रा, हुर्रा माने मैच जीत जाते हैं तो बोलते हैं हुर्रा, हुर्रे। और ब्रेवो, अगर कोई जीत गया तो भी उसको थपथपाते कहते शाबाश, वेल डन, वेल डन, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया काम किया। तो ये क्या है, इन सब चीजों को हम करते क्या है, इनडायरेक्ट बनाते समय इंटरजेक्शन वर्ड को हटा देते हैं। तो ये जो वर्ड होते हैं ना, ओह आ एलास, हुर्रा, ब्रेवो, वेल डन, ये सबको हटा देते हैं, ठीक ना। हटा करके जैसा भाव रहे, यहाँ ओह आ दुख का भाव की वो सेंस रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इसी में से छांटना होता है। तो हम पहले क्या करते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ लिख करके जॉय, सारो, सरप्राइज, एंगर, कंटेम्प्ट आदि में से कोई एक छांटते हैं जो उस पर बिल्कुल सुटेबल होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, उनमें से छांटते हैं और इनके स्थान पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं। फिर देखिए दैट लौट आया, ठीक है ना। अब देखते हैं हम सेंटेंस से इसको क्लियर करेंगे ना। तो विनय सेड व्हाट ये ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, क्या सुंदर लड़की। विनय ने कहा क्या बहुत खूबसूरत लड़की भाई। तो विनय एक्सक्लेम्ड, अब क्या है, इसको दुख हो रहा है, विनय एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, बोला तो बड़ी प्रसन्नता के साथ, तो हम जॉय पे ध्यान देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट शी वाज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। शेष वाक्य को सिंपल सेंटेंस में बदल देंगे। फिर क्या है, ही सेड आह, ओफो, उफो, माय डॉग इज डेड, मेरा डॉग कुत्ता मर गया भाई। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो, क्योंकि वो बहुत जिलाया खिलाया था ना, तो उसे खुशी थोड़ी ही होगी, तो वो सारो है, वो कष्ट की बात है। ही एक्सक्लेम्ड विथ कष्ट, सारो, दैट हिज डॉग वाज डेड। अजीत सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, अजीत ने देखा कि बहुत सुंदर सीनरी है, बहुत अच्छा दृश्य है, वो घूमने कहीं गया था। तो हम लिखेंगे कि एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ठीक ना, या सरप्राइज भी डाल देंगे, उसे सरप्राइज हो रहा, क्या गजब। तो अजीत एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, उसे सरप्राइज हो रहा है, दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल सीनरी साइट। ओके, आगे देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स कुछ हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा लास्ट पेज है, ठीक। द प्लेयर सेड आह, अब प्लेयर ने सेड, प्लेयर सेड आह बोल दिया, इसका मतलब है कि आगे का मैटर गड़बड़ ही होना है, ठीक है ना। वो कहता क्या, आई हैव लॉस्ट द गेम, ओहो गेम हार गए, ठीक है। तो द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विथ सारो, उसे बड़ा कष्ट होता है, दैट ही हैड लॉस्ट द गेम, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में था तो ये पास्ट परफेक्ट में चला गया, ठीक ना। ही सेड, उसने क्या कहा, नॉनसेंस, इसका मतलब उसे गुस्सा लग रही थी, कोई फालतू की बात कर रहा था। तो क्या लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज नॉनसेंस, छोटा सा सेंटेंस था, भाव के हिसाब से मैंने इसको अलग से जोड़ दिया है, दैट इट वाज नॉनसेंस, फालतू की बात थी। ही सेड व्हाट ए प्लेस, उसने कहा अरे व्हाट ए प्लेस, क्या गजब का प्लेस। तो लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, जॉय भी लिखेंगे, सरप्राइज भी लिख सकते हैं, सरप्राइज दैट इट वाज वेरी फाइन प्लेस। दे सेड, उसने कहा ब्रेवो, ब्रेवो माने शाबाश। अब इस शाबाश से क्लियर हो गया कि वो जॉय के साथ कहेगा, खुशी की बात है, ठीक है ना। तो दे सेड ब्रेवो वी हैव वन द मैच, प्रेजेंट परफेक्ट, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट, किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट। तो अब देखिए, तो दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, खुशी की बात थी ना, मैच जीत गए थे, तो दैट दे हैड वन दी मैच। सी सेड, उसने कहा हाउ हैप्पी आई एम, उसने कहा कि मैं कितनी आज खुश हूं, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि वो प्रसन्नता का विषय है ना, प्रसन्नता का विषय है, तो लिखेंगे सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट सी वाज वेरी हैप्पी, ठीक है ना। ओके, दिस सेशन इज नाउ ओवर। अब मुझे विश्वास है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे तो आ जाएगा, लेकिन ये कि थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो ये गारंटी है कि फिर जो थोड़ा बहुत भ्रम हो रहा था
कंडीशन नहीं बन पा रही थी समझने में, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा कंफर्म है कि वो आ जाएगा, ठीक है ना। और आप जरूर देखिए, एक बार में नहीं समझ में आता तो रिपीट करके 2 बार में देख लीजिए, 2003 में देखिए, ठीक है ना। 3 राउंड्स में देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा और पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतने में ही समाप्त है, इससे अलग कुछ आने वाला नहीं है। ओके, थैंक्स।